ये जो आदमी बड़े पैमाने पर पाप करता है वो जल्दी जल्दी, अगर उसका जल्दी उसको फल मिल जाए, उसकी सज़ा मिल जाए, तो वो इतना पाप ना करे। तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं परमात्मा के यहाँ कि उसको सज़ा मिले जल्दी से जल्दी। जिस दिन ऐसी व्यवस्था हो जाएगी ना, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, सृष्टि रहेगी ही नहीं, बचेगी ही नहीं सृष्टि। मनुष्य देखिए, दो योनियां होती हैं, एक होती है भोग योनि, ठीक है, एक होती है कर्म योनि। तो मनुष्य की योनि है कर्म योनि, इसमें कर्म करने का अधिकार प्राप्त है मनुष्यों को। और दूसरी होती है भोग योनि, जहाँ पे कर्म करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है, एकमात्र वहाँ भोगना ही है, वो भोग योनि है। जितने पशुओं की योनि है, जितने देवताओं की योनि है, ये सब क्या है, सब भोग योनि है। यहाँ पे सब अपने अपने प्रारब्धों को भुगवाया जाता है। चाहे कोई बहुत अच्छा कर्म करे, उसको स्वर्ग लोक मिल जाता है, और स्वर्ग में वो इंद्र आदि बन करके, ब्रह्मा तक बन करके खूब असंख्य अतुल संपत्तियों को भोग रहा है। लेकिन तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्यम मर्त्यलोकम विशन्ति ते त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामाम लभन्ते। क्या है इसका मतलब? स्वर्ग लोक में तो चला जाता है, लेकिन पुण्य क्षीण होने के बाद, जैसे ही पुण्य क्षीण होता है, सत्व रजो गुण तीनों गुणों के अनुसार वो फिर से मर्त्य लोक हीनतर योनियों में पटक दिया जाता है, फिर वो भोग भोगने के लिए आ जाता है। तो अगर कोई भगवान, हमारी योनि क्या है? हमारी योनि है पूर्णतः स्वतंत्र योनि। हम इसमें कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, साथ ही साथ भोग दंड भी हमें मिलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम राजा बन गए या भगवान बन गए इस योनि में। इसमें ये ऐसा देह है ना, जहाँ पे हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, अपने कर्मों को बिगाड़ सकते हैं, बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। एक यही जन्म हमें मिलता है बनाने और बिगाड़ने का। एक यही जन्म मिलता है, या तो 84 लाख योनियों को प्राप्त करो, या फिर क्या प्राप्त करो, देवत्व को प्राप्त करो, या जो है अपनी मुक्ति को प्राप्त करो, या जो है इन सब चीज़ों से परे हो जाओ। अगर नहीं किया तो फिर ये बेकार हो गया। तो इसलिए कोई अगर ऐसा होता कि भगवान तुरंत फल दे देते, तो सृष्टि कभी चल ही नहीं पाती, सृष्टि की परिकल्पना ही नहीं होती। इसलिए भगवान ने एक मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ रखा है कि तुम कर्म करो, अपने हिसाब से अपनी बनाओ या बिगाड़ो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो तुम करोगे फिर इसके बाद वो पैसा हमारे पास आ जाएगा, उसी पैसा का हम तुम्हें फल देते रहेंगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो लोग बोलते हैं, हे भगवान हमने तो ये नहीं किया था, हे भगवान हमें कैसे मिल रहा है। अरे तुम्हें अगर पता होता कि तुमने क्या किया था तो तुम आज यहाँ थोड़ी होते। तो इसीलिए अपने कर्मों को हमें सुधारना है। इसीलिए गीता में भगवान ने किस पे ज़्यादा जोर किस पे दिया है? कर्म पे। कर्म करो। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इसीलिए काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों के कारण ही सुख और दुख पाते हैं। अच्छी योनियां और बुरी योनियां सब अपने कर्मों के कारण ही पाते हैं। जो हम लोग कहते हैं कि अरे हमने तो हमारे समय में तो हमने तो आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, और हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो यही बात है, सब अज्ञानता का सिंबल होता है, ये अज्ञानता का सूचक होता है कि कुछ नहीं पता, तो हम यही सोच लेते हैं। तो इसलिए